वेलकम टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सभी का आर के क्लासेस में मैं रौनक सिंह स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ मैं आर डी शर्मा का सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कितना जो हमारी 10.1 एक्सरसाइज थी, इसमें लेवल 1 जो था, उसमें से मैंने आपको पहले 10 क्वेश्चंस करवा दिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो 10 पार्ट थे वो आपको मैं करवा चुका हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में हम चलते हैं। देखिए, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। इन ए ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल दे रखा है 24 और बी सी इक्वल दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और आपसे फाइंड क्या करवा रहा है, साइन ए कॉस ए की वैल्यू और साइन सी कॉस सी की वैल्यू। तो मैंने आपको इस एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले क्या बताया था, हमें क्या करना है, ट्रेंगल ट्रेंगल बना लेना है। ठीक है, देखो सबसे पहले ट्रायंगल बना लो, ये आ गया हमारा। सही है, इन्होंने क्या कहा है इस चीज को भी हम देख लेते हैं। बी कैसा है, राइट एंगल, राइट एंगल है बी। ठीक है, ए बी कितना दे दिया इन्होंने, 24। बी सी कितना गिवन है, 7। ए सी मुझे फाइंड करना है। तो ए सी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल, ए बी कितना गिवन है 24, बी सी कितना गिवन है 7। तो यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा, अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ आ जाएगा 24 का स्क्वायर कितना है दोस्तों, ये है आपका 576 और 7 का 49। अगर मैं 576 और 49 को प्लस करता हूँ तो मेरा क्या आ जाता है, मेरी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 625। ठीक है, अब मुझे बताओ 625 किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 25 का। किसका है, 25 का। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर। क्या आ गया मेरा, ए सी आ गया, कितना आ गया ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने अपना ट्रायंगल जो था मेरा, उसकी अब तीनों वैल्यू मेरे पास हैं। अब तीनों साइडों की वैल्यू मेरे पास है। मुझे करना क्या है, मेरे जो ये रेशियो दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसमें हल्का सा लॉजिक अलग कर दिया इन्होंने। देखो, जब हम पहले निकालते थे तो पाकिस्तान से सारा काम हो जाता था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, वही फॉर्मूला जो था हमारा। ठीक है, लेकिन अब की बार अगर मैं आपके लिए बात करूं तो यहाँ पर देखो, साइन ए इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब ये ए की बात करेगा तो बेस मुझे कौन सा लेट करना है, इस वाली साइड को। कौन सा लेट करना है, इस वाली साइड को। और जब ये परपेंडिकुलर की बात करेगा तो बेस कौन सा, ओ परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा, ये वाला साइड। ठीक है, जब साइन ए जब साइन ए की बात करेगा। जब ये सेकंड क्वेश्चन में आप जा रहे हो तो ये कह रहा है साइन सी की वैल्यू निकालो। सोचने वाली बात है, इन दोनों में चेंज ही क्या है, बस एक छोटा सा चेंज है। जब सी की बात करेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो मुझे बेस ये और इस वाली साइड को मानना है। कौन सी साइड को, जिससे ये सी टच में है, जिससे ये सी टच में है। तो साइन ए इक्वल क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर 7/25। ठीक है, 7/25। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, क्या आ गया यहाँ पर, कॉस ए। कॉस ए इक्वल क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है मेरा 24 और हाइपोटेनियस कितनी है 25। चलो थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं साइन सी की, जो हमारा सेकंड पार्ट था इसका। साइन सी, साइन सी जब मैंने आपको बता दिया साइन सी कहाँ है, इस जगह पर। और इससे कौन सी लाइन टच हो रही है, ये वाली लाइन टच हो रही है। कौन सी साइड टच हो रही है, ये वाली। यानी ये जब बेस का वर्क करेगा, किसका वर्क करेगा, बेस का। तो परपेंडिकुलर कौन सी लाइन हो गई, ये वाली लाइन। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 24 और हाइपोटेनियस कितनी है 25। इसी तरीके से आ जाओ कॉस सी पर। कॉस सी इक्वल आ जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब बेस, बेस भाई सी की बात कर रहा है, सी से जो एंगल, सी से जो लाइन टच रहेगी वो बेस कहलाएगी। अब
जब सी की बात कर रहे हैं। तो 7 हमारा क्या हो गया यहाँ पर बेस हो गया। 7 कितना हो गया हमारा बेस, और हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई हमारी 25। ठीक है, ये मैंने अपना जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, इसे पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। आप सभी को बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार इसे नोट कर लो, जो चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो उसे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, उसे क्या कर दोगे आप, कमेंट। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैंने आज अपने एक स्टूडेंट को बहुत ही निराश देखा। उसको आया है मेरे पास, मैंने देखा उसकी इसके परसेंटेज थोड़ी कम है, लेकिन नॉलेज उसके पास बहुत ज़्यादा थी। ऐसे स्टूडेंटों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, कभी देखिए, अगर कभी कभी क्या होता है, गधे भी रेस में जीत जाते हैं। ठीक है, उसका ये मतलब नहीं कि गधे टैलेंटेड है, ये भी हो सकता है कि घोड़े उस रेस में सही तरीके से भागे ही ना हो। ठीक है दोस्तों, सही है, अपने टैलेंट को पहचानो। अगर आपके अंदर सच में टैलेंट है तो आपकी जीत पक्की ही पक्की है। ठीक है, यहाँ पर आपको निराश नहीं होना है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है कि जी एक फिगर दे रखी है 10.37। ठीक है, पी क्यू आर, और उसमें हमें प्रूफ क्या करके दिखाना है ये भी देख लो। 10p इक्वल, थर्ड क्वेश्चन है ये, 10p इक्वल कॉट आर आपको प्रूफ करना है। 10p इक्वल क्या प्रूफ करना है, कॉट आर। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें जो परपेंडिकुलर दे दिया है आपको 12 दे दिया है, हाइपोटेन्यूज 13, और ये सिंपल सी बात है 5 है। ठीक है, ये क्या है 5। अच्छा 5 गिवन नहीं है, ये मुझे अभी फाइंड करनी है। डायग्राम को देख रहे हैं हम, ये 5 अभी गिवन नहीं है। ठीक है, ये तो मुझे स्क्वायर याद है, इसलिए ऐसी बात है। तो देखो कर लेते हैं, इसमें पी क्यू मुझे निकालना है। पी क्यू का मतलब मुझे बेस निकालना है। फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी दे रखी है 13, बेस मुझे फाइंड करना है, और ये कितना है 12। इसका स्क्वायर करोगे 169, बेस का स्क्वायर 144। इस 144 को आप इस तरफ उठा के लाओगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस करोगे कितना बचेगा आपका 25। हम सभी को पता है 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो इससे ये खत्म, यानी बी इक्वल कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। ये आ गया जी आपका बेस, कितना आ गया हमारा 5। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं अब आगे। अब मुझे फाइंड किस चीज की वैल्यू करनी है, एक तो देखो 10p, चलो यहीं कर लेते हैं इसे सॉल्व। 10p का मतलब ये है p, p कौन सा ये। अब बेस का वर्क क्या करेगी, ये वाली लाइन, सही है, जिससे टच होता है वही बेस का वर्क करता है। ठीक है, p का मतलब बेस है, और 10p इक्वल क्या होता है, 10p इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 12 अपॉन 5, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉट आर, कॉट आर का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आर तो भाई ये है, अब बेस का वर्क कौन सी साइड करेगी, ये वाली साइड करेगी, जिस साइड से टच रहेगा वही साइड हमारी बेस का वर्क करती है। सही है, जो ऐसे तिरछी होती है वो कौन किसका वर्क करती है, हाइपोटेनियस का, जो ये वाली है। सही है, तो बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर अब ये हो गया, इसका मतलब दोनों इक्वल आ तो गए दोस्तों। ये आ गया आपका 12/5, आ गए ना, आ गए दोनों इक्वल। लो, यही प्रूफ करना था। सही है, दोनों की वैल्यू भी यही है और आपका आंसर भी यही है। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक बार इसे समझ लो, ठीक तरीके से देख लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही वर्क करने हैं, पहला प्रैक्टिस और दूसरा भी प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, सही है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चलो चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या क्या रहा है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। साइन ए इक्वल 9/41, कितना दे दिया 9/41। तो आपसे ये वैल्यू फाइंड किस किस चीज की करवा रहा है, एक तो कॉस ए और एक टेन ए, कॉस ए की और टेन ए की आपसे वैल्यू फाइंड करवा रहा है। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले क्या प्रोसेस बताया है, ट्रायंगल तुरंत की तुरंत बना लेना है, ए बी सी। साइन इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा और हाइपोटेनियस ये हो गई। क्या निकालना है हमें, क्या चीज फाइंड करनी है अभी, बेस, यानी कि सिंपल सा लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि एच का स्क्वायर कितना है 41 इक्वल बेस मुझे निकालना ही है, यहाँ पे आ गया 9 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है 1681। जो चीज इक्वल के इस साइड माइनस में होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ आके कैसी हो जाती है, प्लस की, और जो चीज इक्वल के इस साइड प्लस की होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ आके कैसी हो जाती है, माइनस की। तो सिंपल सी बात है, आप 81 को इधर जब लेके आओगे, -81 इक्वल बी का स्क्वायर, 8 इसमें से ये गए कितने बचे, यहाँ पे बच गई थी हमारे 1600 इक्वल बी का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर है दोस्तों, किसका स्क्वायर है ये 40 का। इस स्क्वायर से ये खत्म, यानी बी की जो वैल्यू आ गई मेरी, कितनी आ गई बी की वैल्यू, ये आ गई मेरी 40। ठीक है, बेस कितना आ गया एक बार समझ लो इसे, ठीक है, बेस कितना आ गया मेरा 40 आ गया। चलो देखते हैं आगे अब इस क्वेश्चन को। अब ये तो तीनों साइड मेरे पास है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है कॉस ए और टेन ए की। कॉस ए की क्या होती है दोस्तों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन ए की परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सिंपल सी बात है, बेस कितना है 40, हाइपोटेनियस कितनी है 41, आगे देखोगे परपेंडिकुलर कितना है 9 और बेस कितना है 40। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्या करोगे आप, एक बार यहाँ से आपने देखा, उसके बाद कम से कम एक हफ्ते में 2 बार इसकी प्रैक्टिस करी, और मुझे पता है उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हो और आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ जानना कि मुझे ये कितना आता है, तो जब आपका साइड वाला स्टूडेंट आपसे वो क्वेश्चन पूछे और आप उसे इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि उसके समझ में आ जाए, तो समझ जाइए कि वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ठीक तरीके से आ गया है। ठीक है, वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल अपने माइंड में मिक्सी में पीस के धल दिया है इस तरीके से। सही है दोस्तों चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस इसमें हल्का सा लॉजिक है जिसमें हमारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, हर कोई नहीं, लेकिन एक क्लास में 10 स्टूडेंट ऐसे जरूर होते हैं। क्यों ना उन 10 के लिए भी मेहनत करें, ठीक है, क्यों ना उस 10 के लिए भी मेहनत करें। आप महाभारत में देखोगे तो द्रोणाचार्य के सारे स्टूडेंटों को कुछ ना कुछ आता था, इसका मतलब वो शिक्षा सही थी, वो एजुकेशन हमारा सही था। उन्होंने इस तरीके से मेहनत की कि हर किसी का टैलेंट उसके पास तक पहुंचा है, किसी को गदा चलाना आ रहा है, किसी को कुछ चलाना आ रहा है, किसी को धनुष तीर चलाना आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आज का जो टीचर है हमारा अपने स्टूडेंट के लिए मेहनत करे, तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि कोई भी स्टूडेंट कोटा में फांसी नहीं लगाएगा, दिल्ली में फांसी नहीं लगाएगा, मेहनत पे ध्यान देगा। ठीक है दोस्तों, और बेरोजगार नहीं रहेगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्या लिखा पड़ा है यहाँ पर, 15 cot A इक्वल 8। ठीक है, 15 cot A इक्वल 8, और फाइंड क्या करवा रहा है आपसे, साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू, और सेकंड क्या है जी हमारा, सेक ए की वैल्यू। तो देखो करेंगे इसे फाइंड, कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, मुझे एक छोटी सी बात बताओ,
यहाँ लिखा है 15 cot a इक्वल 8। ये cot ये 15 इसके कैसा है, मल्टीप्लाई में, कैसा है ये मल्टीप्लाई में। हमें पता है इक्वल के इस साइड जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी तरफ आके कैसा हो जाता है डिवाइड में, कैसा हो जाएगा ये डिवाइड में, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा cot a इक्वल 8/15, कितना आ जाएगा 15। ठीक है, बना लो फिर से ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे cot a इक्वल क्या है 8/15, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर यही है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ये आ गया। अब सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। तो हाइपोटेनियस इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64 और 15 का 225। इन दोनों का जब आप प्लस करते हो तो प्लस करने पे जो आपका आंसर आता है वो आता है 289। और ये किसका स्क्वायर है 289, ये स्क्वायर है दोस्तों 17 का। किसका स्क्वायर है 70। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 17 आ गई। कितनी आ गई 17 आ गई। ठीक है, यानी कि आपका ये क्या आ गया 17 आ गया। अब आपको क्या बताना है, तीनों साइड की वैल्यू हमारे पास है, हमें बस साइन ए की वैल्यू बतानी है जो कि है हमारा p/h, और कॉस ए सेक ए की वैल्यू बतानी है जो कि है हमारा h/b। चलो करते हैं। p कितना है मेरा 15, h कितना है मेरा 17, और h कितना है 17, और b कितना है 8। ये आ गई जी आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करिए, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट जो वो है कॉन्सेप्ट वो यही है कि हम अपने स्टूडेंट को किसी ना किसी तरीके से हर चीज़ को क्लियर करवाएं। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ी एक्सरसाइज है, अगर आप बोर्ड के लहजे से देखो और अगर आप सीखने के उससे देखो तो और थोड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, और थोड़ी लार्ज हो जाती है। और अगर हम सीख गए इसे तो ये कहीं ना कहीं हमें 11th में बीटेक में हर जगह यूज आती है, हर जगह हम देखते हैं। सही है, इस तरीके से अगर एग्जाम को क्लियर ही नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी। ठीक है दोस्तों चलो चलते हैं, नॉलेज हमारे पास बेस्ट होनी चाहिए बस। सही है, चलो देखते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए 6 क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि जी एक ट्रायंगल है, लीजिए बना लिया ट्रायंगल। चलिए, जो कि है पी क्यू आर। ठीक है, इसके बाद इसमें देखो साइड्स दे रखी हैं, पी क्यू इक्वल 4 और आर क्यू इक्वल 3। पी क्यू इक्वल 4 और आर क्यू इक्वल कितना दे दिया 3। सही है, आपसे वैल्यू फाइंड करवा रहा है, किस किस की वैल्यू है साइन पी। क्वेश्चन नंबर है ये 6, वैल्यू करवा रहा है आपसे फाइंड साइन पी। इसके बाद साइन आर, साइन आर, इसके बाद सेक पी और फिर सेक आर। ठीक है, तो देखो निकालेंगे कैसे वैल्यू। h का स्क्वायर इक्वल b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h का स्क्वायर इक्वल b कितना है मेरा 4 और p कितना है 3। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर h का स्क्वायर इक्वल 16 प्लस के 9, और 16 और 9 कितने होते हैं, सिंपल सी बात है कितने होते हैं 25। 25 किसका स्क्वायर है 25 स्क्वायर है 5 का। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म, तो h की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। कितनी आ गया 5। यहाँ पे हम 5 को लिख देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, तीनों के तीनों साइड की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू तो फाइंड करनी है,
क्या कह रहा है सबसे पहले साइन पी और सेकंड बार में साइन आर, यानी दो एंगलों के ऊपर बात कर रहा है ये। जब साइन पी कहेगा तो इस लाइन से जो इस एंगल से जो साइड टच होगी उसे बेस कहेंगे, और जब आर की बात कहेगा तो इससे जो टच होएगा, इस एंगल से जो टच होएगी लाइन, उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है, उसे लेट कहा जाएगा, ठीक है, वो बेस होता है। तो देखो कैसे करेंगे, साइन पी इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अभी तो सिंपल सी बात है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो आ गया लो आपका आंसर 3/5। और जब साइन आर की बात कर रहा है ये, फिर से ये लगेगा P/H। अब की बार आर की बात कर रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ, सिंपल सी बात है दोस्तों, 4/5 यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसी सेक पी में आते हैं हम H अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसमें हाइपोटेनियस तो सब में सेम है 5, बेस का वर्क क्या करेगा, बेस का वर्क करेगा, पी की बात कर रहा है तो ये 4, ठीक है। ऐसी हाइपोटेनियस फिर है सेम। और अब बेस का वर्क क्या करेगा, क्योंकि यहाँ आर एंगल ध्यान से देखोगे तो क्या कह रहा है, आर की वैल्यू फाइंड करवा रहा है। तो आर ये है जी, बेस का वर्क कौन सी चीज करेगी, यहाँ पर कौन सा साइड करेगा, 3 करेगा। हो गया जी, लो आपका ये क्वेश्चन सही है। सही है सभी दोस्तों, सभी साथियों, इन्हें ठीक तरीके से आप सभी करते रहिए। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे नोट कर लो। देखो 7, क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं फिर भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है हमें, कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल 7/8 ये गिवन है। और देखो वैल्यू किस चीज की फाइंड करनी है ये भी देख लेते हैं। जो हमें वैल्यू फाइंड करना है वो करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। हमें यहाँ पर क्या करना है, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस 7th क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, एक तो फर्स्ट ये है और एक और है कॉट स्क्वायर थीटा। तो पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो कॉट थीटा इक्वल कितना दे रखा है, 7/8। क्या करोगे, सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाओगे, क्या बनाओगे, ट्रायंगल। ये आपका आ गया 7, ये आपका आ गया 8, ये आ गया जी ABC। फिर से वही लगाओगे, हाइपोटेनियस इक्वल, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि h का स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर प्लस के 8 का स्क्वायर, h का स्क्वायर इक्वल 49 प्लस 64। दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 113। स्क्वायर हटाओगे इस साइड से तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है, रूट लग जाता है, क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, ठीक है। ये आ गया आपका हाइपोटेनियस, कितनी आ गई 113, आपका हाइपोटेनियस आ गया, ठीक है। अब आपके पास तीनों साइड है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तीनों साइड है हमारे पास और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो मैं इसे करने जा रहा हूँ, ध्यान से क्या करना है। देखो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 8/√113। ऐसे यहाँ आएगा 8/√113। सेकेंड नंबर पे आओ, 1
प्लस किसकी बात कर रहा है, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे आ गया 7/√113, 1 - 7/√113। ठीक है दोस्तों। अब मुझे इसमें एक छोटा सा लॉजिक देखना है। क्वेश्चनों को इसको यहाँ से आगे सॉल्व करने के दो मेथड हैं, लेकिन मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूँ जिससे कि फॉर्मूला भी आपके माइंड में रिवाइज हो जाए। देखो क्या है मैं बताता हूँ, ये क्या है आपने देखा होगा इसे। ये फॉर्मूला है a - b a+b a² - b²। ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो जो इधर वाला पार्ट है वो इससे मैच हो रहा है। आप देखो यहाँ एक प्लस है, यहाँ एक प्लस है, यहाँ एक माइनस है, यहाँ एक माइनस है। मैं इसे a लेट करूँ, इसे b लेट करूँ, तो a+b और a-b क्या बन जाएगा, a² - b²। तो क्यों ना मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, a² - b² अपॉन, ऐसे यहाँ आ जाएगा a² - b²। ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, और b² क्या होता है 64। 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 कि इसका क्या होएगा। देखो अगर कोई भी चीज रूट में लिखी हो और उसके ऊपर स्क्वायर हो तो इस स्क्वायर से रूट डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब नीचे क्या बचा रह जाएगा, 113 बचा रह जाएगा। ऐसे यहाँ पर 1 - 49/113। अब एल्शियम लेके मुझे इसे सॉल्व करना है। तो देखो 113 की इधर मल्टीप्लाई करो। 113 - 64/113, 113 - 49/113। इससे ये खत्म, इसमें से ये गए कितने बचे 49, और इसमें से ये गए कितने बचे 64। ये आ गया जी आपका फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा ये रहा, आ गया दोस्तों, ये रहा 49/64। ठीक है। इसी के बाद इसी में ही एक सेकंड पार्ट और दिया है, और वो पार्ट गिवन क्या है मैं आप सभी को बता दूं। वो हमसे पूछ रहे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 7/8। तो यहाँ रख दो, यहाँ पुट कर दो जी 7/8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 8 का स्क्वायर 64। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम ले आए हैं। ठीक है। अगर इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया है कमेंट करना, अलग वीडियो इसकी जरूर तैयार करेंगे। ठीक है। चलो देखते हैं अपने एट्थ क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं कौन सा क्वेश्चन की तरफ, एट्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में दिया क्या है हमें, 3 cot A = 4। चलो, और ये पूछ रहे हैं कि चेक करके बताओ कि 1 - tan² A/1 + tan² A इक्वल है क्या इस चीज के, cos² A माइनस sin² A। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3 cot A = 4 है
तो हमें प्रूफ करके हमें बताइए चेक करके कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, इसके इसमें मल्टीप्लाई में, कॉट के मल्टीप्लाई में 3, मैंने आपको बताया इक्वल के इस साइड जो कोई भी नंबर अगर हमारा मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके वो कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि कॉट ए इक्वल 4/3, हमें साइड कितनी चाहिए, 3, ए बी सी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिंपल सी बात है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा एच का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि एच का स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और एच का स्क्वायर इक्वल यहाँ पे आ गया 25, यानी एच इक्वल क्या आ गया यहाँ पर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा डायरेक्टली किया है ताकि यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर सकें। क्या आ गया, एच इक्वल 5 आ गया। चलो करते हैं, अब हम इसे यहाँ पर 5 आ गया है वैसे तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 10 की वैल्यू क्या होती है, 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। चलो कर लेते हैं फिर से। तो 16 माइनस 9/16 एलसीएम लेके सॉल्व किया, 16 1 16 और यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 9/16। ठीक है, देखो ये एक डिवाइडिंग रूल है, इस नीचे वाले से नीचे वाला कट जाता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर और नोमिनेटर से नोमिनेटर, लेकिन ये दोनों तो एक है नहीं, नोमिनेटर एक जैसा है नहीं, तो ये डिवाइड नहीं होएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। 16 में से 9 गए, कितने बचे, 7, और 16 और 9 कितने होते हैं, 25। तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या आया, मेरा ये आया। सेकंड पार्ट को देख लेते हैं कि सेकंड पार्ट का हमारा आंसर क्या आएगा। कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है मेरा 4, हाइपोटेनियस कितनी है 25, यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस, अब देखो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 3/5, क्या आ जाएगा 3/5। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का 25 माइनस 3 का 9, 5 का 25, इन दोनों का एलसीएम जब आप लेते हो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 माइनस 9/25। एक बात आप सभी को बता दूंगा, नीचे का नंबर सेम हो तो एलसीएम वही आ जाता है। ठीक है, ना उधर मल्टीप्लाई ना इधर मल्टीप्लाई। 16 में से 9 गए, कितने बच गए हमारे 7/25, ये आ गया। देखो अब दोनों इक्वल आए आंसर या नहीं आए, अगर इक्वल हैं तो यहाँ पे यस लिख देना है आपको, सही है, चेक करके कि दोनों के आंसर हमारे इक्वल हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अब हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, चलो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब हम इसमें कह रहा है इफ tan थीटा इक्वल a/b, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, हमें वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर cos a प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो जब भी ऐसी कोई भी चीज़ आए आपको क्या बना लेना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना है जिसमें आप ए बी सी लिख सकते हो। ये 90 डिग्री का आपका एंगल है, ए कितना है आपका गिवन और बी मतलब परपेंडिकुलर बी दे रखा है।
आपको निकालना क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, बेस कितना है मेरा ए, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखो ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा और बी का स्क्वायर भी बी स्क्वायर रहेगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एच, जब आप स्क्वायर हटाते हैं हाइपोटेनियस पे से तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ हाइपोटेनियस कितनी आ गई, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। देखो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पर बी, और हाइपोटेनियस वही है। अब ये दोनों वैल्यू मुझे इसमें पुट करना है, ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें मुझे क्या करना है, पुट कर देना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। cos थीटा मतलब ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे आ जाओ, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब नीचे की डिजिट एक जैसी हो तो एलसीएम वही सेम का सेम आ जाता है, क्या आ जाता है, सेम का सेम आ जाता है, यानी यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो आपको कुछ चीज़ सेम दिखाई दे रहा है इसमें, मुझे डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहा है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मेरा डिवाइड हो सकता है। बचा क्या रह गया मेरा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यही है सर आंसर। क्या है ये, आंसर है, ठीक है। चलो एक बार इस क्वेश्चन को देख लो कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट जरूर करना, आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। 10, क्वेश्चन नंबर 10 और देख लेते हैं। ये है जी हमारा क्वेश्चन ये मुझे सॉल्व करना है और ये मुझे गिवन है, ये हमें गिवन है। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने आप सभी को बताया है। इसके मल्टीप्लाई में क्या है 3, और जो चीज़ इक्वल के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके कैसी हो जाती है, डिवाइड में। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल 4/3। ए बी सी 90 डिग्री, यानी कि 4/3, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, एच का स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यानी कि एच का स्क्वायर इक्वल बी कितना है हमारा, बेस 3 का स्क्वायर
प्लस ये कितना है हमारा 4 का स्क्वायर, यानी कि एच का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। एच का स्क्वायर इक्वल ये कितना हो गया हमारे पास 9 और 16 25, और 25 को रूट से बाहर निकालने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, रूट से बाहर अगर किसी को निकालना नहीं आता हो वो कमेंट जरूर करें। चलो तो अब हम देख लेते हैं कि इससे कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से वही लेते हैं हम, पहले cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ ये तो हमें पता है 5 आ गया हमारा हाइपोटेनियस, ये मैंने पूरा प्रोसेस किया, 5 आ गया। चलो cos थीटा का देख लेते हैं। cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब यहाँ क्या आ गया 3/5। ऐसे ही आ जाओ, साइन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 4/5। चलो देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे। 4 × 3/5 माइनस 4/5। आगे चलो 2 × 3/5 प्लस 4/5। ठीक है, 4 3 जा 12 अपॉन 5 माइनस 4/5 अपॉन 2 3 जा 6/5 प्लस 4/5। आगे देखो, जब भी मैंने आपको बताया अगर डिनोमिनेटर में दोनों नंबर हमारे सेम हो तो एलसीएम वही रहता है हमारा, क्या रहेगा, वही रहेगा। ना इधर मल्टीप्लाई ना उधर मल्टीप्लाई, डायरेक्ट उसे एलसीएम हमें लिख देना है। यहाँ आ जाएगा 6 + के 4/5। इस 5 से ये 5 डिवाइड, 12 में से 4 गए, कितने बचे 8, और 6 और 4 कितना होता है हमारा 10। ठीक है, अगर मैं चाहूँ किसी और इसे और छोटा नंबर बनाऊँ तो 2 से ये कितनी बार डिवाइड हो गया 4 बार, और 2 से 10 कितनी बार डिवाइड हो गया 5 बार। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपको अगर आज कोई HW दूं तो वो हमारा यही वर्क है कि आप इन चैप्टरों का रिवीजन कीजिए। जितना मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है उतना आपको रिवीजन करना है, और जितना ज़्यादा आप इसका प्रैक्टिस करोगे रिटर्न में और दूसरे किसी स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करोगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, तो समझ जाइए आप धीरे धीरे अपने आप को बेहतर करते हुए चले जाओगे और बेहतर ही आप खुद को पाओगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को शुभकामनाएं उनके नए बैच के लिए। जय हिंद साथियों।